हेलो बच्चों, वेलकम इन माय चैनल। तो आज हम क्या करेंगे, हम क्लास 5 मैथ्स गणित का जादू का ही चैप्टर 5 करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 5 है क्या यह एक जैसा दिखता है। अब देखो, नाम से ही लग रहा है हम कुछ इस चैप्टर में कुछ ऐसा देखने जा रहे हैं, कुछ ऐसे हम पढ़ने जा रहे हैं जो एक जैसे दिखते हैं। जैसे पहले हम एक रंग की बूंद से कह रहे हैं पैटर्न बनाए। देखो, एक थोड़ी सी ड्रॉप आप किसी प्लेन पेपर में डालोगे, ठीक है, और उससे फर्स्ट पैटर्न ऐसा बन रहा है, सेकंड ये बन रहा है। तो पैटर्न क्या, फर्स्ट जो बन रहा उसी को फोल्ड करेंगे तो कैसा बन जाएगा, इधर उधर निशान बन जाएंगे। ठीक है, अब वो सेम बनता है नहीं बनता है ये आपको देखना है। ठीक है, जैसे तरीका बताया, आपने ड्रॉप बूंद की डाली और उसे आधा मोड़ा और खोला, हाँ, बीच रेखा पर, फिर एक ड्रॉप बूंद की डाली, फिर उसे मोड़ा, और मोड़ने के बाद देखो, पहला तो आपका, जब आप सिर्फ एक बहुत ड्रॉप बूंद की डाल के मोड़ेंगे तो आपका फर्स्ट ऐसे वाला पैटर्न बनेगा, और जब फिर उसको डबल मोड़ेंगे, यानी एक बार मोड़ के दो बार मोड़ेंगे तो चार ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, बस ये करना है फर्स्ट पेज में। सेकंड पेज में क्या करना है, अपने मन से रंग में आकृति बनानी। आपको कुछ टुकड़े ले यहाँ पे दिए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ये इस तरह से एक तरह से एक्टिविटी है, उन टुकड़ों को जोड़ना है जो एक जैसी आकृति बनी। अब आपको क्या करेंगे, एक जैसी आकृति आपको जहाँ दिख रही है उनको जोड़ के इस तरह से बनाना है कि एक जैसी आकृति बने। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये दो टुकड़े जोड़ के ऐसे बनाए, सेम लग रही है, यहाँ पे आकृति क्या लग रही, सेम लग रही है। अब जो सेम आकृति लग रही है उन्हें बोलते हैं सिमेट्री, यानी कि सममिति बोलते हैं। ठीक है, अब इन आकृति को देखना है। जैसे यहाँ पे आपको फर्स्ट देखो, ये आकृति दिखी है, ये दिखी, तो ये एक जैसा है ना, कैसी है, एक जैसी है। तो आपको वही चीज़ देखनी जो यहाँ पे एक जैसे ही बन रही है। जैसे स्टार है, अब इस स्टार को अगर आप बीच से ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल, अगर बीच से अलग अलग होगी तो ये भी एक जैसी आकृति बनेगी। अब कैसे पहचान करनी है हमें, ठीक है, आकृतियों से कैसे पहचान करनी, रंग चिन्ह। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी है। फर्स्ट आपको एक क्या दिया, यहाँ पे एक स्टार, एक नंबर में आपको स्टार दिया है। सेकंड ऐसे करके आपको ये दिया, थर्ड, फोर्थ, तो ये सब आकृतियाँ जो एक जैसी है उन्हें क्या करना है, पहचानना है। जैसे स्टार है, स्टार से स्टार को, ठीक है, बटरफ्लाई इस तरह की कोई आकृति, उससे दूसरी आकृति को इससे, ठीक है, तो इन आकृतियों को पहचानना है। ठीक है, इससे स्टार, तो बस सेम इनको पहचानना है आपको। ठीक, अब क्या करनी है, यहाँ पे देखिए सारी आकृति आपको पहचान। अब आपने जैसे यहाँ पे नीचे मैंने लिख भी दिया आपको आंसर है, पीला रंग आयत चौकोर, ठीक है, बैगनी रंग को वर्ग से, हरा रंग को पेड़ का पत्ता, सफ़ेद रंग फूल का चिन्ह है, बैगनी रंग षटभुज है। ठीक है, यहाँ बैगनी रंग ये है, षटभुज है, इसके बाहर आपको षटभुज है, एक दो, देखो देखो, 3 4 5 6। ठीक है, और लाल रंग लड़का है, लाल रंग लड़की, तो जितने भी रंग है सारे, कि यानी कि रंग आकृति चिन्ह को पहचाना। आप रंग से आकृति को पहचान, जैसे आपने कहा कि आपने नीला रंग किया, तो बैगनी रंग किसमें किया, षटभुज में किया। नारंगी रंग किसमें किया, मछली में किया। तो इस तरह से आपको पहचाननी है आकृति किस रंग से। ये गतिविधि कोना है। देखो, इसमें क्या करना है, एक फर्स्ट पेज में एक चित्र है, अब उसको मोड़ने पर जब आपको फोल्ड करोगे तो ये दिखाना है कि वो कैसा हमें दिखेगा। ठीक है, तो जैसे चारों रेखा यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करना, आपको ये देखना है कि ये यहाँ से यहाँ ऐसे फोल्ड करना है। जब इसको फोल्ड करोगे तो ये शेप आएगा, और एक और शेप है यहाँ पे जब इसको फोल्ड करोगे तो कैसा शेप आएगा, जब इसे इस तरह से फोल्ड करोगे तो ये शेप आएगा। जब भी किसी आकृति को एक रेखा पर मोड़ते हैं, यानी कि जो आकृति होती है बीच सममिति, यानी कि जो बराबर आकृति, इसलिए हम कह रहे हैं मेरे जैसा, यानी कि ठीक सेंटर से हम उसको मोड़ेंगे तो दोनों एक जैसी, दोनों तरफ एक जैसी आकृति बनेगी, उससे कहेंगे सममिति। अब जब सपोज ये पेपर मैंने लिया है, अगर मैं उसको बीच सेंटर से मोड़ेंगे तो ये और ये आकृति एक सेम बनेगी। लेकिन इसी पेपर को हम ऐसे मोड़ देंगे, यहाँ से अलग अलग तरफ मोड़ेंगे तो ये आकृति एक सी नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये बस एक्टिविटी करनी है, बस इस तरह से मोड़ना। कैसे मोड़ना मैंने आपको मोड़ के यहाँ पे बता दिया है, सारे पेपर को मोड़ के, जैसे मोड़ के जो आंसर आएंगे वो यहाँ पे कर दिए। ठीक है, आप इसे देख लीजिएगा, तो वही बता रहे हैं, एक जैसे आकृति उसे कहना है सममिति कह रहे हैं। अब यहाँ पे भी आपको कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, है ना, तो वो आकृति जो ठोस और समतल आकृति है, समतल यानी कि सीधी रेखा, और उस पर चित्र यानी आईने में कैसा दिखेगा चित्र वो आपको दिखाना है। जैसे ये फर्स्ट चैप्टर, ये वाला जो शेप है वो आईने में ऐसा दिखेगा, है ना। तो बस ये आपको, या तो आप उस आकृति का आगे शीशा रख लो तो आपके पास अगर वो आकृति है, नहीं तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी बताई हैं आईने में कैसे दिखेंगी। इस तरह का शेप ऐसे दिखेगा, ये वाला शेप इस तरह से दिखेगा। इज इट क्लियर, यहाँ से कहो बस सारे करते हैं, यानी कि किसी भी आकृति को, इसका आप निष्कर्ष में क्या पहुँचे, किसी भी आकृति को एक सीधी रेखा यानी कि आईना रेखा इस पर जब मोड़ते हैं तो जो दिखाई देता है कैसे दिखता है, उल्टा। आपने कभी मिरर देखो, मिरर इमेज कैसे होती है, उल्टी होती है ना, इसलिए वो उल्टा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक्टिविटी है, हम क्या करेंगे, एक आपको एक स्टोरीज
दी है कि राजा बहुत परेशान था क्योंकि उसकी तिजोरी में बहुत से जो सामान था चोरी हो जाता, क्योंकि उसकी तिजोरी का जो लॉक सिस्टम था ना वो कुछ ऐसा था कि तिजोरी, यहाँ पे देखो, तिजोरी आधा हैंडल घुमाने से खुलती थी और हैंडल को फिर आधा घुमाने बंद होती, यानी कि तिजोरी ऐसे घुमाएंगे खुलेगी और फिर हैंडल को फिर आधा घुमाएंगे वो क्या होगी, बंद हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ तिजोरी थी। तो क्या करता है राजा, जैसे जब आधा घुमाता था वो, आधा घुमाने के बाद सोचता था कि मैंने बंद कर दिया, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता था। फिर वो कई बार आधा घुमा के सोचता, अरे तो बंद हो गया, खुला छोड़ देता। तो राजा को क्या करना चाहिए, अभी हम नीचे मैंने जो आंसर लिखा वो नहीं देख रही, राजा को क्या करना चाहिए, राजा को सीधे पैटर्न में जाना चाहिए, उस तिजोरी में कुछ पैटर्न बनाने चाहिए कि 3 बार घुमा के अगर यहाँ पे येलो यहाँ पे आया तो उसके बाद ये ऊपर जाना चाहिए, ऐसा कुछ पैटर्न बनाता है तो उसको इतना कन्फ्यूजन नहीं होता। अब देखते हैं इसका आंसर क्या लिखा है। तो जब भी किसी चीज़ को घुमाते हो तो उसी दिशा में दोबारा आधा घुमाते हो तो अपने पिछले स्थान पर आ जाती है, यानी कुल मिलाकर एक घुमाव होता है ना। ऐसे घुमाया राजा ने आधा, उसके बाद उसने देखा यहाँ पे वो पैटर्न जो था वो यहाँ पे आ जाएगा ना, फिर उसने कहा अरे मैंने, फिर आधा घुमाने बंद हो गया, यानी उस पैटर्न यहाँ आ जाएगा। पर राजा क्या करता है, ऐसा घुमा के सोचता मैंने से आधा घुमा दिया और खुला छोड़ देता था, इसलिए चोरी होती थी। ठीक है, अब देखो राजा क्या करता था, तिजोरी के ऊपर बने, अगर वो पैटर्न पे ध्यान देता तो उससे कभी भी चोरी नहीं होती। ये है, ये पैटर्न देखो, ये पैटर्न खुली का है, ऐसा उसने घुमाया आधा और जब उसने फिर आधा घुमाया तो बंद, यानी कि ये पैटर्न बंद का है। अब इस तरह कई सारे पैटर्न दिए हैं, इस तरह से पैटर्न पे आप देख कर कर सकते हैं कौन सा खुला है। जैसे इस पैटर्न को अगर हम आधा घुमाएंगे यहाँ तो खुल जाएगा, फिर यहाँ जाएंगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे आकृति दी है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी आकृति आधा घुमाने के बाद वही रहती है, क्योंकि वो आकृति जो गोल थी ना, आधा घुमाने पर अभी ऐसे रह रही थी, इसलिए भूल जाएगा, तो सोचा शायद मैंने बंद कर दिया। तो यहाँ पे जितनी भी आकृति हैं सब आधा घुमाने पे क्या होगी, अपने जैसे आधा घुमाएंगे ये वही शेप रहेगी, तो कुछ आकृति होगी जो आधा घुमाने में क्या होगा, अपने शेप उस पर नहीं आएगी, जैसे ये। ठीक है, अब ये इस तरह से खड़ा है, अगर इसको हम आधा घुमा देंगे, ऐसा कर देंगे तो इसका हेड नीचे आ जाएगा और टेल कहाँ आ जाएगी, तो ये इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब कोई भी आपको एक्टिविटी करनी है कि आपको ये बता पाना मुश्किल है, तो अंदाजे से आप जांच करो। तो यहाँ पे एक कागज़ का टुकड़ा लेना है, फिर उसके ऊपर क्या करना है, उसे आधा घुमाना है, उसके बाद दूसरी आकृति ढक के मतलब रखनी है। पहले कागज़ को आधा घुमाना है, फिर घुमाने पे क्या पहली आकृति दूसरी आकृति की तरह दिख रही है, ये आपको देखना है। यहाँ पर अगर वो इस तरह से इसको हम आधा घुमाएंगे तो उसकी तरह से सेम दिख रही है ना। ऐसे अभ्यास प्रश्न इसमें कर लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे शब्द अक्षर, यानी कि अल्फ़ाबेट आपके जो भी लेटर हैं कैपिटल लेटर में देखें तो आधा घुमाने पे कौन से वही रहते हैं। अगर हम एच को आधा घुमाएं, INOS, ये आधा घुमाने में वैसे रहेंगे, है ना। तो आधा घुमाने में ये, तो नीचे लिखे अंग्रेजी शब्द कौन से शब्द आधा घुमाने पे वैसे पड़े जाएंगे। अब शब्द है, ये है लेटर्स, ये है शब्द, जूम, माउस, स्विम्स, सिस, नून, ये इसमें से कौन से शब्द का आपने स्विस, ये सिस, नून, ये वैसे ही पढ़े जाएंगे। ठीक है, 0 से 9 तक की संख्याओं को आधा घुमाओ, इनमें से कौन से अंक आधा घुमाने के बाद दिखते हैं वैसे, जैसे 0 8 को आधा घुमाएंगे तो ये वैसे ही दिखेंगे। ठीक है, जैसे 8 है, अब आधा घुमाने में कहाँ आएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो तब भी वो वैसे ही दिखेगा, है ना। अक्षरों की संख्या आपके अक्षर में, जैसे AHIMOTU, ये और ये हो गए आपके इंग्लिश के लेटर्स, है ना। अक्षरों की संख्या 101, यानी कि ये आपका जो वर्कशीट है उसका आंसर है। फिर ये आंसर इस तरह से हमने सारे आंसर कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आप इन चिन्हों में से कौन से ऐसे चिन्ह हैं जो आधा घुमाने में पहले जैसे दिखेंगे। तो मैंने टिक कर रखा है, पहले में ए है, ठीक है, अब इसको आधा घुमाएंगे वैसे लगेगा। ये भी प्लस का चिन्ह है, ये भी आधा घुमाने वैसे लगेगा। पी, इसमें कोई सा भी नहीं लगेगा, नीचे फिर इसमें ये और ये लगेगा आधा घुमाने में ना, ये भी नहीं लगेगा, इसका नीचे आ जाएगा, सर और पैर ऊपर आ जाएंगे। फिर क्या तुमने कभी पंचर इसको देखा है, इसके लिए उपयोग करते हैं। आप देखो जो ये बनती है इससे कहते हैं पंचर पक्को। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग कहते हैं जैसे। तो इसके लिए पहले कैसे बनाना है, कागज़ का टुकड़ा लेना है, इसको इस तरह से फोल्ड करना है तिकोना, फिर हमने इसको जो 2 कलर कर दिए, अब नीले भाग को काटो, फिर दूसरा कागज़ का टुकड़ा इस वर्ग की तरह दिखाई देगा। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर इसे मोड़ना है, तो इस तरह से ये बन जाएगी आपकी पंचपक्को। नेक्स्ट है, देखो अभी पूरी एक्टिविटी नहीं हुई इसकी। फिर इसे लाल यहाँ पे जो डॉट डॉट दिए हैं इसको मोड़ना है, इस तरह से शेप देना है, गोला वृत्त बना के। ठीक है, अब यहाँ तक आप करोगे, अब यहाँ आ जाओगे इस तरह से। जब इतना सारा मोड़ने के बाद यहाँ आ जाएगा, ये लिखा है ऐसे, इस तरह से चारों कान कोनों पे छेद करना है। जब छेद करने के बाद एक दूसरे को फिर मोड़ना है। ठीक है, कि छेद एक दूसरे के सामने, यानी कि छेद जो होंगे ना, ये जो छेद ये आपने छेद किए हैं, इसको मोड़ के ना ये छेद सेंटर में आ जाएंगे पूरे, इनको ऐसे फोल्ड करना है। जैसे ये चीज़ कोई चीज़ चार होगी, यहाँ पे अगर हमने छेद किया इनको, तो यहाँ से इसको फिर बीच में मोड़ना है चारों तरफ को, तो ये शेप आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें डंडी लगा दी तो बढ़िया से आपकी घूम जाएगी, हवा के साथ घूमते रहेगी। आप इसके हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं। आपकी पवन चक्की तैयार है, अब इसको
देखो कैसे घूमती है। यहाँ पे अगर 1/4 घुमाएंगे यानी 1/4 घुमाएंगे तो पहले जैसे दिखती है, और आधा घुमाएंगे तो भी पहले जैसे दिखती है। यानी कि ये चार, या तो इसे हम पूरा यहाँ से, जैसे ये सपोज शेप है, या तो मैं इसको आधा घुमाए तब भी पहले जैसे दिखेगी, या इसको इतना घुमाए तब भी पहले जैसे दिखेगी। ठीक है, अब कौन सी आकृति 1/4 घुमाने पहले जैसे दिखती है, ये भी पहले जैसे दिखती है। ये ऐसे 1/4 घुमाने में ऐसे दिखेगी, है ना, ये नहीं दिखेगा। ये कैसे दिखेगा 1/4 घुमाने में, ये इसका सिर इधर आ जाएगा, पैर इधर आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे हेड और यहाँ पे इसका पैर, फुट। ठीक है, नेक्स्ट, क्या यह पंखा भी 1/4 घुमाव के बाद पहले जैसा दिखेगा? है, देखो अब यहाँ पे मैंने किया, अब यहाँ पे इसने कलर कर, वहाँ पे तो कलर नहीं था, अब यहाँ पे हमने पंखे में क्या कर दिया, कलर कर दिया। ये दो कलर ये थे, ये 1/4 घुमाने में कहाँ आए, कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो दिख रहा है, ये खुद ही देख लो, नहीं दिख रहा है ना। तो कौन से आकृति 1/4 घुमाने में पहले जैसी होगी, तो उसमें निशान लगा रखा, जिसमें टिक कर रखा वो पहले जैसी होगी, और जिसमें मैंने टिक नहीं किया पहले जैसे नहीं होगी। तो इसे आप यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, अब वो कह रहा है लाल वाले चिन्ह की जोड़ी को फिर से मोड़ो, यानी कि इसमें हमने ऐसे करके एक शेप बना दिया अंदर, बाहर फिर एक शेप बना दिया। बाहर वाले में लाल करा, क्या करें, लाल, तो कह रहा है जो लाल है उसको क्या करना है, लाल वाले को मोड़ो फिर खोलो। तो ये कैसा त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कांच के टुकड़ों को मोड़ो और फिर खोलो, तो क्या बनेगा, ये हीरा बनेगा, इस तरह से। तो ये एक्टिविटी है। अब गाड़ी में बने अलग अलग चिन्हों को पहचानो, और देखो गाड़ी में पहला चिन्ह क्या बना है, इनको पहचानना है और उस पर नंबर लिखना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट, आप खुद देख लो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आपने नंबर, फर्स्ट में क्या है, सर्कल, ये क्या है, ये दोनों स्क्वायर वर्ग हैं, और ये आपके पंचकी टाइप की शेप है। ठीक है, नीचे स्टार है, और ये दो, ये क्या है, छठे नंबर व्हील है। तो बस इसको नंबर देना है, पहचान के नंबर देना। हमने पहचान लिया, ओरल, और ओरली करने से और लिखना है तो लिख लीजिएगा। ठीक है, जो आकृतियाँ उन पर दी संख्या को उनके आकार के ऐसे समान चिन्ह पर जोड़ कर लिखो। अब देखो 5 में क्या है, 5वें नंबर में आप देखो यहाँ पे इस तरह से पवन-चक्की है, 5वें नंबर में यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 में सर्कल है, तो सर्कल ये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए, ये भी होना चाहिए 5, तो ये इसको सर्कल जैसा हो गया। 2 में क्या है, 2 में तो जो चीज़ होगी वो यहाँ पे लिखना है, 1 में, 4 में, 3 में। ठीक है, 4 में यहाँ पे देखो ये इस शेप है, तो यहाँ पे लिखना है 4। नीचे देखिए चिन्हों को देखो और आकृतियों किससे लिखो। अब जैसे पहला त्रिभुज है, दूसरा वर्ग है, तीसरा आयत है, चौथा षटभुज, यानी कि 6 भुज हैं। अब चिन्ह इस तरह से आपने बना लिया यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी कर दी। बाएं से दाएं की आकृति को 1/3 घुमाने पे क्या आएगा, ये आपको देखना है। जैसे हम बाएं से दाएं 1/3, यानी कि ये आपका 30, इतना 1/3 घुमाएंगे तो क्या आएगा, वो आकृति पहले जैसी दिख रही है, यहाँ पे देखो, हाँ पहले जैसी दिख रही है। अब दाएं से बाएं, अभी तो हमने बाएं से दाएं घुमाया था। ठीक है, अब दाएं से बाएं घुमाने पहले जैसे दिखेगी। देखो ये शेप है, इसको भी हम इस तरह से घुमाएंगे तो पहले जैसे दिखेगी। ठीक है, यह आकृति 1/3 घुमाने के बाद कैसे दिखेगी, इसको बताना है ये कैसे दिखेगी। ये 1/3 घुमाने के बाद पहले जैसे दिखेगी, ये भी पहले जैसे दिखेगी, है ना। तो इस तरह की शेप जो भी है घुमाने पे अगर 1/3 घुमाएं तो पहले जैसे दिखेगी। अब घनाभ है, घनाभ क्या होता है, घनाभ क्या होता है, घन होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती है, और इसमें भी क्या होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ होगी, पर एक ठोस होता है ना। अब घनाभ को फिर आकृति 1/4 घुमाने पर 1/2 घुमाने, इस ये जो पहले जैसे दिखेगी, ये आकर दोनों घुमाने पहले जैसे दिखेगी, ये व्हील भी दोनों पहले जैसे दिखेगा, इस तरह का शेप ये भी पहले से दिखेगा, ये पहले से दिखेगा, लेकिन कम घुमाने पे नहीं दिखेगा। यानी कि 1/4 घुमाने में दिखेगा, 1/2 घुमाने में ये वाला पहले जैसा नहीं दिखा। यदि कोई आकृति अपनी जगह या 1/4 घुमाने पर वैसे ही दिखाई दे तो उसे सममित कहा जाता है ना। ये सममित क्या होती है, अपनी जैसी हो, सेम वही आकृति, जैसे यहाँ पे ही है घुमा रहे, ये भी वही बन जाएगी। यानी कि उसके बीच में दोनों हम जो पार्टीशन करेंगे ना, वो इक्वल होंगे दोनों पार्ट्स, इसे सममिति कहते हैं। ठीक है, 1/2 घुमाने पर वैसे आकृति दिखाएगी तो वो भी सममित कहेंगे। नीचे देखिए आकृतियों में 1/3 घुमाने पर पहले जैसे दिखाई देगी, निशान को। इसमें 1/3 घुमाने पर कौन पहले जैसे दिखाई देगी, ये पहले जैसे दिखाई देगी, ये भी पहले जैसे दिखाई देगी। कौन सी आकृतियाँ ऐसी हैं जो 1/3 घुमाने पहले जैसी नहीं दिखेंगी, तो कौन से नहीं दिखेंगी, तो इसमें सभी आकृतियाँ जो घुमाने पे पहले जैसी नहीं दिखेंगी। यानी कि कोई भी आकृति, मतलब क्रॉस कहने के कोई भी आकृति ऐसी नहीं है, सब पहले से। घुमाकर देखो और नीचे दी गई आकृतियों को इस प्रकार बदलो 1/3 घुमाने पर पहले जैसे दिखे। तो इसमें आपको इतना घुमाने की ऐसे आकृति को इस प्रकार बदलना है कि 1/3 घुमाने पर पहले जैसे दिखेगी। ठीक है, तो इसमें आपको बताया है ये पहले जैसा दिख रहा है, ये भी, यानी जो घुमाने पर बिल्कुल पहले जैसे ही दिख रहा है, यानी कि एक्टिविटी होगी। कुछ ऐसे आकृतियाँ बनाओ जो 1/2 घुमाने पे पहले जैसे दिखेंगी। तो हम कह रहे हैं कि त्रिभुज
इसके जोड़ के बना सकते हैं, घूमने वाला चक्र बना सकते हैं, ठीक है। 1/3 घुमाने पे। और कुछ आकृति ऐसे बनाओ जो 1/6 घुमाने पे पहले से दिखेंगी, तो वो षटभुज वाली आकृति हो गई, पंखुड़ियाँ वाली 6, यानी कि 6 6 6 वाली हम लेंगे तो पहले जैसे दिखी। देखो 1/3 घुमाने पे जो पहले जैसे दिख रही है उसमें कितने शेप है नोट करो, 3। और 1/6 घुमाने उसमें कितने शेप होंगे, ज़्यादातर उसमें कितने होंगे, 6 होंगे। ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।